बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पालक की हार्वेस्टिंग करेंगे और इसकी कुकिंग करेंगे, लेकिन कुकिंग जो है हम इसको बनाए बगैर करेंगे। पालक का सलापन ख़त्म करने के लिए कुछ दोस्त पालक को उबालकर इसका पानी निकाल देते हैं, जिससे सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस तरीके से पालक पकाएंगे, एक तो टाइम भी बचेगा और सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रहेंगे। मेरे टॉप रूफ गार्डन में दोस्तों पालक जो है वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है। ये बहुत ही लश ग्रीन और बड़ी ही सॉफ्ट है, तो इसलिए हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जब भी आप पालक उगाएं तो उसको साथ साथ इसमें कोई जड़ी बूटी या घास उग जाए तो उसको साथ साथ ही निकालते रहा करें, ताकि बाद में सफाई की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इस वक्त ये बड़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल साफ़ है, लश ग्रीन आप देख सकते हैं। तो हम इसको हार्वेस्टिंग करके डायरेक्ट बनाए बगैर कुकिंग करेंगे। जब आप अपने घर में उगाई गई पालक को पकाएंगे दोस्तों, उसका टेस्ट और बाज़ार से जो आप परचेज़ करके लाएंगे उसके टेस्ट का फ़र्क आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम होगा। घर में जो हम पालक बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, कॉपर, जिंक और इसके अलावा सोडियम, फॉलिक एसिड और फाइबर की काफ़ी मकदार पाई जाती है। और इसमें दोस्तों जो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भी पाए जाते हैं। दोस्तों, पालक की हार्वेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ आप देखें कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पालक जो है हमने ग्रो की है। तो अब इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ वॉश करना है। एक दफ़ा पाली को वॉश कर लिया है, अब इसको दोबारा वॉश करेंगे। 2 या 3 पानी हम इसे वॉश करेंगे। तो दोस्तों, आपने देख लेना है कि जब अच्छी तरह ये वॉश हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। अच्छी तरह वॉश कर लेने के बाद हम इसको खुले बर्तन में पकाएंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और जैसे जैसे ये पालक पकती जाएगी ये नीचे की तरफ बैठती जाएगी। और इस वक्त हमारे पास अभी और पालक भी है, उसको भी अच्छी तरह धो के हम इसमें डालते जाएंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इसको वॉश करेंगे उतना ही हमारी पालक का टेस्ट बेहतरीन बनेगा। पालक का वज़न तकरीबन 2.5 किलो के करीब है। ये एक एस्टीमेट है, क्योंकि हम कौन सी बाज़ार से लाए हैं, ये अपने हार्वेस्ट की हुई पालक है। तो इसको बनाने में दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पालक को डंठल के साथ ही पकना है, इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। बाकी ये पालक पानी खुद छोड़ेगी और इसी पानी में हम पालक को पकाएंगे। पालक को पकाने के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह हमारी पालक तैयार हो जाएगी। पानी का 1 गिलास डालने के बाद मज़ीद टेस्ट को बेहतर करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून मिर्चों का डालेंगे और 1 टीस्पून हम हल्दी शामिल करेंगे। और साथ ही हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक, मिर्च और हल्दी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस पालक को हमने इसी पानी में पकाना है जो पालक खुद छोड़ेगी और जो हमने 1 गिलास खुद पानी का डाला था। इस पानी को हमने बाहर नहीं निकालना है, इसी में पालक को आखिर तक पकने देना है। ये देखें, पानी जो है वो नीचे पालक ने छोड़ दिया है।
इसी पानी में हमने पालक को पकाना है और हमारी पालक जो है इसमें कोई सैलापन भी नहीं आएगा और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी पालक जो है वो पक के तैयार हो जाएगी। और दोस्तों ये हमारी पालक पक के तैयार हो चुकी है। इसको हम ठंडा करके तो चॉपर में चॉप कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है इसको लगा है पकने में और अब हम इसको ठंडा करने के बाद इस चॉपर में चॉप कर लेंगे। और थोड़ा सा चॉप करने के बाद ये चेक कर लेना है कि चॉप हो गई है। अगर ज़्यादा नहीं हुई तो आपने इसको दोबारा कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी। चॉपर के साइज़ के लिहाज से थोड़ी थोड़ी सी पालक इसमें डाल के तो चॉप करते जाना। तो इससे पहले भी ये चॉप कर ली है और ये बिल्कुल एंड पे ये थी वो भी चॉप हो गई है। तो ये इस तरह हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पालक तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस तैयारशुदा पालक को आप फौरी भी कि मटन, चिकन या आलू डाल के पका सकते हैं और मैं इसको फ्रीज़ करूँगा। ये इससे पहले जो फ्रीज़ की हुई थी वो हम आज बना लेंगे। ये देखिए उतनी ही थी, पहले भी हमने एक दफ़ा हार्वेस्ट की है अपनी पालक, तो उसको बना के तो फ्रीज़ कर लिया था। अब इसको कर लेंगे फ्रीज़ और जो पहले वाली है उसको हम पका लेंगे। अगर इस पालक को आपने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है तो आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लें, लेकिन अगर आपने इसको 1 महीने के बाद इस्तेमाल करना है, पकाना है, तो आप इसमें ऑयल डाल के तो इसको थोड़ी सी बुनाई करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जो तकरीबन 2 से 3 महीनों तक आसानी से फ्रीज़ हो सकती है और टेस्ट में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों यही पालक जो है फ्रीज़ की हुई वो निकाली थी, उसमें चिकन डाला और चिकन डाल के हम इसको पका रहे हैं और इस तरह हमारी बहुत ही जायकेदार पालक चिकन की डिश तैयार हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।